हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका अपनी प्रहल मैम की क्लास में। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। आज का टॉपिक है डीआरडीओ मिशन 2026। सभी डीआरडीओ मिशन के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। पूरी अप्रैल तक की अपडेटेड लिस्ट है। बहुत ही ट्रेंडिंग करंट अफेयर टॉपिक है ये वाला। बिल्कुल भी आप लोग मिस मत करना। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाला ये टॉपिक है। तो ठीक है, बिल्कुल लास्ट तक बने रहना। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि आप लोगों तक हर एक वीडियो पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आसराम मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है जिसे भारतीय वायुसेना ने R-73 मिसाइल के स्थान पर MiG-29 लड़ाकू विमानों पर तैनात किया। पहले हम इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल। अब ये पूछ रखा है किस टाइप की मिसाइल है, इसका टाइप पूछ रखा है। ये है एयर टू एयर मिसाइल। ठीक। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने 31 मार्च 2026 को भारतीय वायुसेना के लिए डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित माउंटेन रडार की खरीद के लिए रक्षा मंत्री के साथ 1950 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। किस कंपनी ने किए? बीईएल ने, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में भारत की तीसरी स्वदेशी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी के रूप में किस पनडुब्बी को शामिल किया गया था? तो आईएनएस अरिधमन को। ठीक है, यह अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बियों में से एक है। इसे एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल परियोजना के तहत विकसित किया गया था। आईएनएस अरिघाट ठीक भारत की दूसरी स्वदेशी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। ये दूसरी नंबर की है। यहाँ बात चल रही है तीसरी नंबर की। मैंने एक्सप्लेनेशन में एक और पॉइंट ऐड इसलिए करती हूँ क्योंकि आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और पहली परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत है। पहली है आईएनएस अरिहंत, दूसरी है आईएनएस अरिघाट, तीसरी का क्वेश्चन पूछ रखा था आईएनएस अरिधमन। ठीक। नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में सिक्किम में भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर द्वारा शुरू किए गए पहले सीमावर्ती ग्राम सामुदायिक रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? सिक्किम सुंदरी नाम है। ठीक है, भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर ने अप्रैल 2026 में सिक्किम सुंदरी 88.4 बहुत ध्यान से एफएम लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य दूरस्थ उच्च ऊंचाई वाले सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार अंतराल को कम करना है, जिसके तहत स्थानीय समाचार, मौसम संबंधी अपडेट और सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की जाती है। ठीक है, क्योंकि सिक्किम भी नॉर्थ ईस्ट में एक पहाड़ी इलाका है। ठीक है, तो यहाँ नेटवर्क्स की बहुत प्रॉब्लम होती है, इसीलिए मौसम का नहीं पता चलता, समाचार नहीं पहुंच पाती, अपडेट्स नहीं पता चल पाते, सरकारी योजना नहीं पता चलती है। इसीलिए ये बहुत अच्छी पहल शुरू की है। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना द्वारा युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने के लिए शुरू की गई भारत की पहली हेलीकॉप्टर आधारित मानव रहित हवाई प्रणाली परियोजना का नाम क्या है? वायुबान नाम है। ठीक। फिर है, किस संगठन ने भारतीय नौसेना के साथ मिलकर स्वदेशी एयर ड्रॉपेबल कंटेनर एडीसी 150 के सफल रिलीज प्रशिक्षण किए डीआरडीओ के साथ? ठीक है, किस संगठन ने? डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना के साथ मिलकर। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने गोवा तट के पास P-8I विमान से स्वदेशी एयर ड्रॉपेबल कंटेनर एडीसी 150 की सफल प्रशिक्षण किया। इसे विशेष रूप से 150 किलोग्राम तक का भार पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। पूछ सकते हैं कितना भार ये डिजाइन किया गया है, कितना भारी उठा सकती है करके ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। फिर भारत के पहले ऐसे ड्रोन का नाम क्या है जो उन्नत सोनार तकनीक का उपयोग करके हवा और पानी दोनों में से काम करने में सक्षम है? उसका नाम है अवतार। ठीक है, अवतार किससे स्टैंड करता है? एम्फीबियस व्हीकल फॉर ऑटोनोमस टैक्टिल एरियल एंड एक्वेटिक रिकॉग्निजेंस। ठीक। फिर किस संगठन ने मार्च 2026 में तमिलनाडु में भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित फ्लोटिंग रडार बॉय सिस्टम का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है?
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने संगठन का नाम पूछ रखा था। ठीक, तो इस यह समुद्र तल से 300 मीटर ऊपर तक हवा की गति को मापता है। नेक्स्ट है, किस संगठन ने मार्च 2026 में उड़ीसा के तट पे स्वदेशी, ध्यान से सुनना, VS शॉर्ट बोल देंगे, VSHORADS, जिसको बोलते हैं वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल प्रणाली के 3 सफल उड़ान प्रशिक्षण किए। इससे यह भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए तैयार हो गई। तो किस संगठन ने किया? अगेन DRDO ने। ठीक है, टाइप क्या है? मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, डेवलप किया DRDO के द्वारा। ऑपरेशनल रेंज है 250 मीटर से 6 किलोमीटर तक की। फिर टाटा एडवांस सिस्टम ने किस कंपनी के साथ साझेदारी करके भारतीय वायुसेना के C-130J MRO सुविधा केंद्र के लिए डिजिटल बैकबोन प्रदान किया ताकि विमान रखरखाव कार्यों का आधुनिकीकरण किया जा सके? किस कंपनी के साथ मिलके किया है? क्वेश्चन ये पूछ रखा है, रैमको सिस्टम के साथ। ठीक, फिर भारतीय सेना की कोणार्क कोर ने फरवरी 2026 में स्ट्रेला 10 VSHORADS का सफल प्रशिक्षण कहाँ किया गया था? अभी मैंने इसकी फुल फॉर्म बताई आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन। तो कहाँ किया गया था इसका सफल प्रशिक्षण? जैसलमेर में। ठीक, इसकी मार क्षमता लगभग 6 से 10 किलोमीटर है। इसे कम ऊंचाई पर उड़ाने वाले विमानों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोनों को निशान बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। फिर भारत की रणनीति परिचालन तत्परता को सत्यापित करने के लिए 6 फरवरी 2026 को अग्नि 3 मध्यम दूरी को बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किस राज्य से किया गया था? तो ये आंध्र प्रदेश से किया गया था। ठीक है, अग्नि 3 मिसाइल टाइप है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, डेवलप किया गया DRDO के द्वारा, मैन्युफैक्चर किया गया भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा। ऑपरेशन रेंज है 3500 किलोमीटर और ये एक 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक, नेक्स्ट है 16 फरवरी 2026 को बेंगलुरु में आयोजित छठे भारत फ्रांस रक्षा वार्ता के बाद जल्द ही भारत में हैमर का निर्माण शुरू हो गया। हैमर किस प्रकार का उपकरण है? तो हैमर है एयर टू सरफेस प्रिसीजन गाइडेड वेपन। ठीक, हैमर की अगर हम फुल फॉर्म देखें, हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज, टाइप मैंने बता दिया एयर टू सरफेस प्रिसीजन गाइडेड वेपन, डेवलप किया गया सैफरन इलेक्ट्रॉनिक डिफेंस के द्वारा, मैन्युफैक्चर हुआ है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड एंड सैफरन इलेक्ट्रॉनिक एंड डिफेंस के द्वारा, जो कि फ्रांस में। अपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड तो इंडिया में है। ठीक है, ऑपरेशनल रेंज है ओवर 70 किलोमीटर। हैमर इज ऑलरेडी इंटीग्रेटेड विद द इंडियन एयरफोर्स रफाल जेड एंड वॉज यूज्ड इन ऑपरेशन सिंदूर इन मई 2025। पूछा जा सकता है कौन से ऑपरेशन में इसका यूज हुआ था? ऑपरेशन सिंदूर, मई 2025 में। नेक्स्ट है 2 फरवरी 2026 को राणा सिंह ने किस रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपकरण को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा प्रदान करने की स्वीकृति दी है? तो यंत्र इंडिया लिमिटेड को। नेक्स्ट है जनवरी 2026 में भारतीय वायुसेना के पेचौरा मिसाइल प्रणाली, जिसे 1970 के दशक में शामिल किया गया था, का सफलतापूर्वक पूर्णतः डिजिटीकरण कर दिया गया। पेचौरा क्या है? तो ये पेचौरा क्या है? ये सतह से वायु पे मार करने वाली एक मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। आधुनिकीकरण कार्यक्रम का इम्प्लीमेंटेशन बेंगलुरु स्थित निजी रक्षा फर्म अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी द्वारा किया गया था। फिर है 3 फरवरी 2026 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको DRDO बोलते हैं, ने किस राज्य में सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट तकनीक का सफल उड़ान प्रशिक्षण किया है? तो उड़ीसा में। ठीक, SFDR, जिसको बोलते हैं सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट टेक्नोलॉजी का उपयोग मुख्य रूप से वायु मार करने वाली मिसाइलों में किया जाता है। फिर 11 जनवरी 2026 को DRDO द्वारा मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल उड़ान प्रशिक्षण भारत के किस राज्य में किया गया था? महाराष्ट्र में। ठीक है,
तो अगर हम इसका टाइप देखें, थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल डीआरडीओ के द्वारा डेवलप हुआ है, मैन्युफैक्चर हुआ है भारत डायनेमिक लिमिटेड के द्वारा। ऑपरेशनल रेंज है 4 किलोमीटर। ये एक 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में किस संगठन ने 2 प्रलय मिसाइलों का सफल प्रशिक्षण किया, जिससे उनकी सटीकता और भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल होने की तत्परता की पुष्टि हुई? ठीक, तो डीआरडीओ। ठीक है, किस संगठन द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा। अगर हम प्रलय मिसाइल का देखें, टाइप है सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज मिसाइल। डीआरडीओ के द्वारा डेवलप हुआ है, मैन्युफैक्चर हुआ है भारत डायनेमिक लिमिटेड एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा। 150 से 500 किलोमीटर ऑपरेशनल रेंज है। ये एक 2 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। फिर है, डीआरडीओ ने 77वें गणतंत्र दिवस 2026 परेड में पहली बार हाइपरसोनिक गाइडेड मिसाइल सिस्टम LRASHM का प्रदर्शन किया। तो LRASHM मुख्य रूप से किस लक्ष्य को निशाना बनाने के लिए डिजाइन की गई है? तो जहाज रोधी तटीय रक्षा को। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म है लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल। ग्लाइड हाइपरसोनिक मिसाइल इसका टाइप है, डेवलप किया गया डीआरडीओ के द्वारा, इंडियन नेवी के लिए मैन्युफैक्चर किया गया है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा। ऑपरेशनल रेंज है 1500 किलोमीटर। ये एक 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट है, किस संगठन ने जनवरी 2026 में दूरस्थ क्षेत्रों में तैनात सैनिकों की पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हाथ से संचालित होने वाली समुद्री जल विलवीकरण प्रणाली नामक जल शोधन प्रणाली विकसित की है? सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम यूज किया है ये। तो किस संगठन ने किया है? डीआरडीओ ने। नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में रक्षा मंत्री ने किस शहर में भारत की रक्षा उत्पादन क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से स्वचालित 30 मिमी, ठीक है, तो 30 गोला बारूद निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया? नागपुर में। ठीक, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना और नौसेना के लिए गोला बारूद के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से महाराष्ट्र के नागपुर में सोलर डिफेंस एंड एयर स्पेस लिमिटेड में अत्याधुनिक पूरी तरह से स्वचालित मध्यम कैलिबर गोला बारूद निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है, 1 जनवरी 2026 को डीआरडीओ ने नई दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय में अपना डैश स्थापना दिवस मनाया। कौन से नंबर का? 68 नंबर का स्थापना दिवस फाउंडेशन डे मनाया डीआरडीओ ने। और कहां पर? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने जनवरी 2026 में भारतीय सेना के साथ सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम के लिए 293 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए इजराइल के साथ सहयोग किया? कौन सी कंपनी ने? NIBE नेप लिमिटेड ने। ठीक है, तो सूर्यास्त भारत का पहला मैन इन इंडिया मल्टी कैलिबर लंबी दूरी का रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, जिसे पुणे स्थित, ध्यान से सुनना, NIBE लिमिटेड ने इजराइल की तो एलबिट सिस्टम के सहयोग से विकसित किया। पूछ सकते हैं इजराइल के कौन से सिस्टम के साथ? एलबिट सिस्टम के साथ। ठीक है, जैसे यहाँ पूछ लिया किसके, यहाँ पूछ लिया आपसे कंपनी का नाम। ठीक है, किस कंपनी ने, ये भी पूछ सकते हैं कौन से देश के साथ, और देश का सिस्टम का नाम क्या है, कुछ भी पूछा जा सकता है। फिर दिसंबर 2025 में उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत प्रशिक्षण रेंज में डीआरडीओ द्वारा 120 किलोमीटर की अधिकतम रेंज के साथ सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किए गए पिनाका वेरिएंट का नाम क्या है? LRGR 120। ठीक है, पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट। तो यहाँ तक के डीआरडीओ के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, हाइप करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।